ग्रेटर नोएडा के जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज आखिरकार देश को समर्पित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही करीब 25 साल पुराना सपना साकार हो गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पहले से ही व्यापक तैयारियां की गई थी और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रिया। दरअसल इसमें विकास, कनेक्टिविटी और राजनीति तीनों का संगम आज देखने को मिला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अनोखे अंदाज में जनता को शामिल करते हुए कहा, क्या उद्घाटन हो गया, और फिर लोगों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलवा करके उद्घाटन को उनकी भागीदारी का रूप दिया। उन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि युवाओं के सपनों की उड़ान है। उनके मुताबिक इस एयरपोर्ट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी को नई पहचान मिली। उन्होंने ये भी कहा कि ये एयरपोर्ट आपकी अमानत है और इससे विकसित यूपी और विकसित भारत के विजन को नई रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वैश्विक हालात का भी जिक्र किया और बताया कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गन्ने से एथेनॉल उत्पादन बढ़ा करके कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। राजनीतिक मोर्चे पर पीएम मोदी ने विपक्षी, खास करके समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले नोएडा को लूट और वसूली का एटीएम बना दिया गया था और सत्ता जाने के डर से इसे नजरअंदाज कर दिया गया। पीएम ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें पहले सलाह दी गई थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नोएडा न जाएं, लेकिन उन्होंने इस डर की राजनीति को तोड़ते हुए विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि आज वही नोएडा दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए इसे डबल इंजन सरकार की स्पीड का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जहां तेल संकट और अस्थिरता है, वहीं भारत में स्थिति नियंत्रण में है, जो केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का लॉन्च पैड बनेगा और यहां गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस और हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ करके एक बड़ा कनेक्टिविटी हब बनेगा। साथ ही उन्होंने यहां सेमीकंडक्टर यूनिट, फिल्म सिटी और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के विकास की भी बात कही। इस परियोजना का इतिहास भी काफी लंबा रहा है। साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इस एयरपोर्ट की परिकल्पना की थी, लेकिन बाद में यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। मायावती सरकार के दौरान कुछ जरूरी मंजूरियां जरूर मिली, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं तब बढ़ पाया। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार और 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को गति मिली। पीएम मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया। 2022 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 6 मार्च 2026 को एरोड्रम लाइसेंस मिल गया और अब 28 मार्च 2026 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी इस मौके पर कहा कि देश की राजधानी को दूसरा धड़कन मिल गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जेवर एयरपोर्ट उसी प्रगति का प्रतीक है। कुल मिलाकर के जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नए युग का संकेत है, जहां कनेक्टिविटी, निवेश और रोजगार तीनों को नई दिशा मिलने वाली है।